वीडियो नहीं प्ले हो रहा है तो कम से कम थोड़ा वेट तो करो। मैंने लिखा तो है कि विल एक्सप्लेन अगेन। चलो, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? एवरीवन, कैन आई हैव अ रिस्पांस प्लीज? एम आई ऑडिबल एवरीवन? हाँ सर। देखो, बहुत सीधी और सिंपल सी बात एनवी सर ने सिखाई है, मैं आपको वापस से सिखा दे रहा हूँ, है ना। वीडियो चलता तो अच्छा था, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं। कि सर, अगर आपके पास एक रस्सी है और आपने एक पेंडुलम को ऐसे जो है बांध के रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव अ रस्सी एंड आपने उसको इस तरीके से पेंडुलम से बांध के रखा हुआ है, ठीक। अब सोचो, आप इसको जो वेलोसिटी दे रहे हो u, सर ये u डिसाइड करेगा, सर ये u डिसाइड करेगा कि इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। कैसे, क्यों? समझ मेरी बात को ध्यान से। सर, अगर आपने इसको ज्यादा वेलोसिटी दे दी है तो सर ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सर, है ना। थोड़ा अच्छे से नहीं बना। सर, अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो सर सर्कुलर मोशन करेगा। ये भी अच्छे से नहीं बना, फिर से ट्राई कर लेते हैं। सर, अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो सर्कुलर मोशन बढ़ेगा, ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। ठीक, ओके सर। सर, अगर आपने कम वेलोसिटी दे दी तो सर ये ऑसिलेट करेगा। देख ध्यान से, है ना, ऐसे करेगा, देख। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो विजिबल है तो बिल्कुल सर। और तीसरा एक केस होगा जहां पे आप बोलोगे कि सर ना तो ऑसिलेट करेगा ना सर्कुलर मोशन करेगा, सर यहाँ कहीं पे जाएगा और फिर बीच में ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, बीच में ऐसे गिर जाएगा। तो देखिए, तीन केसेस होंगे जिसमें वो सर्कल को कंप्लीट कर देगा। इसको हम बोलेंगे सर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, है ना। मतलब सिर्फ मुझे एक ही सर्कल कंप्लीट कराना है, उसको अपन क्रिटिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इसमें तो सबको पता है सर, इस केस में वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, इस केस में पता है क्या कर रहा है सर? लीव द पाथ। क्या कर रहा है सर? अपने पाथ को छोड़ दे रहा है। और एक्चुअल में जेन्युइनली देखोगे तो सर यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल करेगा। कैसे, क्यों, ये सब समझेंगे। ठीक, हाँ सर, बस यही चीज सर ने समझाई है। बोलो, ये इनिशियल वेलोसिटी u ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ होगा और कौन सा नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे वो सब कुछ तो विजिबल है ना, या उसमें भी दिक्कत है, या वो भी नहीं दिख रहा? अरे बोलो, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सारा कुछ विजिबल है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक। चलो, तो मिला जुला के यही तीन चीजें हमें पढ़नी है, मिला जुला करके यही तीन चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो देखो मैं पढ़ा देता हूँ सारा का सारा, है ना, पूरा का पूरा मैं पढ़ा देता हूँ। इधर देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे सर? क्या पढ़ेंगे बच्चा? सर क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? क्रिटिकल सर्कुलर मोशन। ओके, मान लो कि एक पेंडुलम है, ठीक है सर, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके सर, मैं सर्कल पहले बनाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। हाँ सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। और मान लो सर, हमने ये तीन पॉइंट डिसाइड कर लिया। सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, ओके सर। समझना और सुनना बात को मेरी बहुत ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले तो लेट्स लर्न एवरीवन हाउ टू राइट दी इक्वेशंस, ठीक है ना। इधर देखो सर, किसी भी पॉइंट पे मान लो सर, अगर ये आपका जो पेंडुलम है, ये पार्टिकल है, ये यहाँ पर है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर है तो उस केस में सोच बहुत ध्यान से, अगर ये यहाँ पर है तो उस केस में मान ली इस पार्टिकल का मास m है और इनिशियली आपने वेलोसिटी u दी है, ठीक है। तो सोच के देख, अगर इस केस में मुझे इसके इक्वेशंस को लिखना, इक्वेशन होंगे दो। पहला सर फोर्स वाला एवरीवन, और दूसरा सर एनर्जी वाला। कौन कौन सा सर? फोर्स वाला और एनर्जी वाला। अच्छा, फोर्स वाला और एनर्जी वाला, ओके। तो फोर्स वाला इक्वेशन पहले देखते हैं, फोर्स वाला कैसे लिखोगे?
तो देख अगर किसी भी एक पॉइंट पे मैं इसका एफबीडी बनाऊं, है ना, तो सर नीचे क्या लगेगा, mg। हाँ सर। और मान लिया अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या सर ये एंगल भी थीटा है, हाँ बिल्कुल। सर इधर लगेगा टेंशन t, इधर लगेगा सर mg cos थीटा, है ना, थीटा का कंपोनेंट। और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा जो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। मान लो ये रेडियस कितना है, r है, ठीक। हाँ सर। और सर इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है v है, तभी तो मैंने mv स्क्वायर अपॉन r लिखा। तो देख फोर्स वाला जो हमने इक्वेशन बनाया उसको बैलेंस मैंने करा तो मुझे मिला क्या, सर मुझे मिला T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब मुझे बता दो इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, फ्रॉम एनी स्टूडेंट इन द क्लास, फ्रॉम एनी पर्सन इन द क्लास, फ्रॉम एनी गर्ल इन द क्लास, फ्रॉम एनी बॉय इन द क्लास, बता दो इस पहले इक्वेशन में क्या किसी को कोई दिक्कत? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है यार, खाली मैं अकेले बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई बॉदरिंग? नो सर। ओके, है ना, इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, कुछ भी रटाऊंगा नहीं, इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो हमसे सॉल्व नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा अगर हमें इक्वेशन लिखना आ गया तो, ठीक। तो ये तो फोर्स वाला वाला हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं दूसरा, कौन सा सर, एनर्जी वाला। कौन सा सर, एनर्जी वाला। अब सोच, नूर नेहा कह रही है सर एक बार रिपीट कर दो। नेहा एक बार अपना माइक ऑन कर दो, एक बार माइक ऑन कर दो, अपन बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बार माइक ऑन कर दो नेहा। हाँ, सुन पा रही हो मुझे? नेहा, कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून नेहा, सुन पा रही हो मुझे? यस सर। हाँ। इस फर्स्ट इक्वेशन में तुम कह रही हो एक समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बता दूं। यस सर। हाँ, माइक मत ऑफ करना, मेरे क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। हम पहले तो क्या कर रहे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ सर। हम इस ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट पे हम इसका फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट है सर, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये u है ये v है सर, आपकी वेलोसिटी चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमने मान ली v है, तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो लिखे मैंने। तो एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, लगेगा श्योर शॉट, यस और नो? यस सर। mg, ठीक है। एक टेंशन लगेगा जो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, देखो ये पार्टिकल है तो उसके अवे, लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। हाँ। और अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको सर्कुलर मोशन का सूडो फोर्स भी बोलते हैं, वो भी लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। एम वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। अब इस ये एम जी जो है थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो एम जी का कंपोनेंट ले लो, एम जी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो सर, टी ऊपर है, एम जी कॉस थीटा नीचे, एम वी स्क्वायर अपन आर भी नीचे है। तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो देवी, समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया? चक्रवर्ती यस तुम्हें सर। आया नहीं आया? सर आ गया है। नहीं, नेहा तुमसे नहीं पूछ रहा था, चक्रवर्ती से पूछ रहा था। चलो ठीक, आगे बढ़े, आगे चले, एनर्जी वाला इक्वेशन फाइंड करें। यस सर। चलो ठीक करते हैं। अब इधर देखो सभी लोग, अब बहुत ध्यान से देखो। तो सर इस पॉइंट पे अगर मैं इसको डेटम मान रहा हूँ या फिर इसको मैं रेफरेंस लाइन मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ सर? सर रेफरेंस लाइन क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस लाइन, ठीक। तो सर अगर ये रेफरेंस लाइन है मेरा, तो यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी है सर? एक ही एनर्जी है सर, एक ही एनर्जी है सर, कौन सा? 1/2 mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और सर इस पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी है सर? दो, कौन सा सर? एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक mgh। h क्या है सर? ये h है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सर ये h है, ध्यान से देखो तो ये h है ना, थोड़ा सा मेरे को बड़ा बनाना चाहिए था, ये h है, ठीक। तो सर mg इंटू h। अब किसी ने मुझसे पूछा सर आप ये एच फाइंड कैसे करोगे? मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आर है, ये कितना है थीटा है, तो बच्चा ये कितना है आर कॉस थीटा, तो ये टोटल कितना है आर है, तो सर ये एच की वैल्यू कितनी हो गई? सर एच की वैल्यू हो गई आर माइनस आर कॉस थीटा। बिल्कुल। नूर एक बार अपना माइक ऑफ कर दो। एच की वैल्यू कितनी हो गई सर? आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है।
तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो सर 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस ऑफ mg। h की वैल्यू कितनी, r 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बता दो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर है तो बोलो फटाफट। नेहा, नूर नेहा, एक बार माइक ऑफ कर दो, आपका माइक ऑफ ऑन है। मैंने तो ऑफ कर दिया था। नहीं, तुम्हारा माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर दो। बोलो ये क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों इक्वेशन क्लियर है क्या? यस सर। सर क्या आप कोई फॉर्मूला रटाना या डिराइव करना चाह रहे हो? नहीं सर। क्या करना चाह रहे हो? सर आपको तरीका बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से एनर्जी और फोर्स का हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं। क्योंकि अगर हमें तरीका आ गया तो सर हमें फिजिक्स समझ, मतलब ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। और अगर टॉपिक समझ में आ गया तो सर हम न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है एवरीवन, चमका है क्या सभी को? अब किसी ने बोला सर ये जो आपने पहला इक्वेशन निकाला है वी के फॉर्म में, बट सर हमें पास वी की वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास तो यू की वैल्यू। तो मैं बोला कोई बात नहीं, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल ले, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा सर, एम एम और एम कैंसिल हो गया। तो सर ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, है ना, तो आपको यू के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक आशुतोष, न्यूमेरिकल्स भी होगा, थोड़ा सब्र करो। ठीक है एवरीवन, इस वी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और हो जाएगा काम। ओके, तो सर तरीका एक सिखा दिया, अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं कोई और पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मान लो सर वही सर्कल है, सर वही पेंडुलम है ना, सब कुछ वही है सर, बट इस बार पॉइंट अलग ले लो सर। इस बार ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मान लो रेडियस r है सर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। मान लो सर यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब सबसे मास m है। अब मुझे वही दो इक्वेशन निकाल के बता दो, पहला फोर्स वाला और दूसरा एनर्जी वाला। जल्दी एवरीवन, फटाफट फटाफट, जल्दी हल्दी, हरी अप फास्ट। फटाफट, ये खुद से करो, करो भाई खुद से। नूर तुम्हारा माइक ऑफ नहीं है। मैं भी ऑफ नहीं कर पा रहा इसका माइक। बोलो भाई, करो फटाफट खुद से, करो खुद से, करो खुद से। चलो हो जाए तो मुझे सिर्फ कह देना कि सर हो गया है, फिर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं फटाफट विद इन फ्यू सेकंड्स बना दूंगा, आप लोग सिर्फ क्रॉस चेक कर लेना। हो जाए तो बता देना सर हो गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर थीटा तो आपने किया ही नहीं। हाँ तो ये लो, मान लो ये थीटा है भाई, वर्टिकल से ये एंगल थीटा है। ठीक, चलो अब कर लो। अरे भाई बहुत टाइम लगा रहे हो यार आप लोग, छोटा सा काम दिया है वो भी इतना करने में इतना टाइम लगेगा तो हो गया फिर तो। अभी सेम टू सेम चीजें हमने देखी हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। चलो पहले फोर्स वाला इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एनर्जी वाला भी बना लेंगे। सर पहले फोर्स वाला अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मैंने बहुत ध्यान से देखा सर, mg नीचे लग रहा है, हाँ। सर इस पे टेंशन कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। सर mv स्क्वायर अपॉन कहाँ लग रहा है, सर इधर लग रहा है, ओके।
सर mg का क्या कंपोनेंट लेना पड़ेगा? हाँ सर, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। हाँ तो सर इधर कितना एंगल? सर mg cos थीटा। ओके सर, तो देख क्या आ गया सर? सर ये आ गया t प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एनर्जी वाला बना लेते हैं सर। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे कितना एनर्जी है सर? ये हमारा रेफरेंस लाइन है, 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू, और कुछ है नहीं है, ऊपर जाओ, ऊपर क्या है सर? 1/2 mv स्क्वायर प्लस एम जी एच की वैल्यू, सर ये टोटल आर और ये आर कॉस थीटा, तो एच की वैल्यू आर प्लस आर कॉस थीटा। ओ हो, तो ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच की वैल्यू आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बता दो, देख लो, मैच कर लो, दोनों इक्वेशन सही है क्या? क्या दोनों इक्वेशन निकालना सीख लिया है हमने? यस सर, बिल्कुल सीख लिया है सर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कोई न्यूमेरिकल आएगा अपन फोड़ देंगे, कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब इस टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, तो सर मेजरली जो आप बता रहे हो ना सर, मेजरली दो चीज ही काम की है, दो इक्वेशन बनाना ही काम का है हमारे लिए। पहला इक्वेशन सर फोर्स वाला, दूसरा एनर्जी वाला। ओके सर, अब अपन क्रिटिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन बनाना अच्छे से सीख लिया है। क्रिटिकल सर्कुलर मोशन को फटाफट खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सर हमने बेसिक चीजें ऑलरेडी सीख ली है। देख, पहली बात तो क्रिटिकल सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है सर? द मिनिमम वेलोसिटी एट विच अवर पार्टिकल विल कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। वो मिनिमम वेलोसिटी, जिस मिनिमम वेलोसिटी से हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाएगा। मतलब सर वो मिनिमम वेलोसिटी कौन सी होगी सर? सर वो मिनिमम वेलोसिटी होगी u। क्या होगी सर? u, ये u। ठीक, यस सर, ओके सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब सोच, अब सोच ध्यान से कि सर एक बात बताओ, अगर ये हमारा जो पार्टिकल है ये यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे, ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर मैं फोर्स के इक्वेशन लिखूं, है ना, इक्वेशन अब मैं फटाफट लिखूंगा, उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सर टेंशन इधर, हाँ सर, सर एम वी स्क्वायर अपॉन आर इधर, हाँ सर, और एम जी इधर, बिल्कुल सर। तो देख ध्यान से, सर टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सोच ध्यान से, सर मान लो सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ओके, अब बहुत ध्यान से थे, ये टेंशन सी है। बहुत ध्यान से सोचा मैंने कि सर एक बात बताओ, अगर मैं टेंशन की वैल्यू जीरो कर दूं, है ना, टेंशन की वैल्यू क्या कर दूं? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या जीरो। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट सी हो जाएगा, बिल्कुल सर, सी पे वेलोसिटी, बिल्कुल सर, है ना, ये वेलोसिटी वी सी। ओके, तो सर अगर जीरो कर दिया तो मेरे पास आ गया सर एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन सी अपॉन आर। एम ने हमको मार दिया और वीसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ जी आर। अब इसको मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग को बोला, ये दिमाग, मेरे दिमाग, मेरा जारविस, जिस तरीके से आयरन मैन अपने जारविस को कहता है, उसी तरीके से मैंने अपने जारविस, अपने माइंड को बोला कि एक काम कर, इससे क्या पता चल रहा है? मैंने बहुत सोचा समझा, यार वीसी की वैल्यू रूट जी आर आ गई, जबकि मैंने मैक्सिमम हाइट पे टेंशन की वैल्यू जीरो कर दी। टेंशन की वैल्यू जीरो करना मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉल है सर, वो स्लैक कर जाएगा। बट क्या वो करेगा इस पर्टिकुलर केस में? तो मेरे दिमाग ने बोला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर ये वीसी है, और वीसी होने की वजह से वो एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर देगा। सो दिस इज द मिनिमम कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन एवरीवन। मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन टू कंप्लीट वन क्रिटिकल सर्कुलर मोशन, कि अगर टीसी की वैल्यू जीरो होती है तो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फॉल नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, स्लैक नहीं करेगा सर, वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। तो सर वीसी वो मिनिमम वेलोसिटी है एट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट? एट पॉइंट सी। वीसी वो मिनिमम वेलोसिटी है एट पॉइंट सी, जो बता रहा है कि सर सी पे मुझे कम से कम मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन। बोलो, क्या ये कहानी सबको समझ में आई है एवरीवन? सेम उसी तरह मैं ए पे भी फाइंड करूंगा, सेम उसी तरह मैं बी पे भी करूंगा, सेम उसी तरह हम डी पे भी करेंगे। हाँ सर, समझ में आया सर? ओके, अब सुन ध्यान से बात को। तो सर अगर मुझे u फाइंड करना है कि मिनिमम वेलोसिटी u कितनी है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको आप जो है डेटम मानो, रेफरेंस लाइन मानो, और a और c पॉइंट पर दोनों पे आप सर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो।
ओके, तो देख ये फोर्स वाला इक्वेशन अब एनर्जी वाला लगा देते हैं। तो सर 1/2 mu² है ना, और कुछ नहीं, और ऊपर हो जाएगा सर mg/2r, और कुछ नहीं, हाँ सर 1/2 mvc²। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर m ने m को मार दिया सर, ये आ गया u²/2 इज इक्वल टू सर 2gr प्लस vc²/2। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो सर ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू सर 4gr, और vc की वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं मिनिमम कंडीशन पे सर, √gr, तो हो जाएगा सर gr। और u की वैल्यू, u² की वैल्यू कितनी आ गई 5gr, और u की वैल्यू कितनी आ गई √5gr। यही तो वो काम की चीज है जो हमें रटना भी है और समझना भी है। हमने समझ लिया और रट भी लेंगे। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन क्रिटिकल सर्कुलर मोशन एंड दैट वेलोसिटी इज, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज √5gr। मतलब सर ए पे होना चाहिए √5gr, सी पे होना चाहिए √gr। सर क्या बी पे भी कर सकते हैं? हाँ, पर पहले मुझे ये बताओ कि ए और सी का हमें समझ में आया या नहीं आया। पर मैं पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमें ए और सी का समझ में आया या नहीं आया। एवरीवन आया? ओके, तो बी पे भी निकाल लेते हैं, और बी पे निकालेंगे तो डी पे निकालने की जरूरत नहीं है सर, दोनों का लाइन सेम है। तो सर बी पे ऊपर होगा जितना, उतना ही डी पे नीचे होगा। ओके, अंडरस्टूड सर। तो देख बी पे निकाल लेते हैं सर, ए और बी पॉइंट पे एनर्जी का इक्वेशन लगा देते हैं। तो सर ये हो जाएगा 1/2 mu² इज इक्वल टू सर 1/2 mv² प्लस ऑफ mg/r, है ना, क्योंकि ये सर वर्टिकल डिस्टेंस आ रही है। बिल्कुल, m ने m को मार दिया, u² की वैल्यू सर 5gr/2 है, तो 5gr/2, 2 को मैं उधर कर दे रहा हूँ बच्चा। तो सर v² प्लस ऑफ 2gr, तो v² की वैल्यू सर 3gr, और ये v² क्या है सर, vb है। क्या है, vb है। तो देख vb की वैल्यू कितनी आ गई √3gr। ओ हो, मजा आ गया सर। तो देख ए बी सी तीनों पे हमने निकाल दिया है, और इस पे भी लॉजिकली सोच, vd पे भी कितना होगा सर, vd पे हो जाएगा माइनस ऑफ √3gr, नेगेटिव में। बिल्कुल, आप चाहो तो प्रूफ कर लो, बट आई डोंट थिंक सो सर, हमें पता है, इतना तो कॉमन सेंस है। बोलो, क्या ये वेलोसिटीज की पूरी कहानी क्लियर है एवरीवन? जल्दी बोलो, क्या ये वेलोसिटीज की पूरी कहानी क्लियर है एवरीवन? कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स प्लीज? कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स प्लीज एवरीवन?